बीजेपी दफ्तर के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस और लेफ्ट आने के बावजूद एक साथ नहीं हरा पाते हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रद्योत बहुत कमाल कर देते हैं अपनी पार्टी के साथ, क्योंकि टिपरा लैंड और उसकी मांग जो इस बार है वो भी खूब गूंजी है चुनावी प्रचार में। तो ये क्या वाम दल और कांग्रेस का गठबंधन का धराशायी होना एक नई इबारत लिख देगा त्रिपुरा की राजनीति में? बीजेपी का वर्चस्व झंडा गड़ जाएगा अगर दूसरी बार भी जीत जाते हैं। जी देखिए, पिछली बार अगर हम चुनाव नतीजों पर देखें, खासतौर पर वोट शेयर पर जाएं, तो बीजेपी को लगभग 43% के आसपास वोट शेयर मिला था, जबकि जो सेकंड पार्टी थी सीपीएम, उसको 42.5% का वोट शेयर मिला था। मतलब सिर्फ 1% के वोट शेयर का फर्क था दोनों के बीच में, और ये फर्क बहुत निर्णायक साबित हुआ सीटों के मुकाबले में। 36 सीटें यहां पर बहुमत के आधार पर बीजेपी को मिल पाई थी, लेकिन इस बार जो बीजेपी का लक्ष्य था, उस जो फर्क है 1% का, उसको भी बड़ा करना और सीटों का दायरा भी बढ़ाना। ऐसे में जो अग्नि परीक्षा है, वो अग्नि परीक्षा कुछ देर में पता चलेगा कि किस तरह से आगे जा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये त्रिपुरा के इतिहास में, अगर हम पिछले 25 साल का इतिहास देखें, तो 25 साल सत्ता पर रहने के बाद वाम दलों को बीजेपी ने हराया था। ऐसे में अगर लगातार दूसरी बार बीजेपी यहां पर जीतती है, तो ये कठिन सफर रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि विप्लव देव जैसे मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा, और ये निर्णय काफी कठिन था, क्योंकि बीजेपी को आभास हो गया था, भान हो गया था कि अगर विप्लव देव के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा जाएगा तो ये और ज्यादा कठिनाई होगी यहां पर। ऐसे में विप्लव देव को वहां से हटाकर मानिक साहा जैसे चेहरे को यहां पर लाया गया, जो डॉक्टर हैं, काफी स्वच्छ छवि के हैं, उस चेहरे को लाकर एक तरह से निर्णायक जो भूमिका अदा करने की शुरुआत थी वहीं से हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे ग्राउंड वर्क तैयार किया गया। यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा के नेतृत्व में काफी हद तक जो स्थानीय बीजेपी नेता हैं, दूर दूर तक, मैं तो बंगाल में भी देख रहा था बीजेपी की किस तरह से कार्यशैली हो रही थी, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली बंगाल में जिस तरह की है, वहां से काफी फर्क है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में संगठित रूप से काफी हद तक बीजेपी ने काम किया है, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट, काफी भरोसे में दिख रही है। ठीक है अनुपम, हम फौरन आपके पास लौटेंगे। देखिए, अपने आप में बेहद दिलचस्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा जाते हैं और वहां पर 3 दिनों के भीतर दो बड़ी रैली और रोड शो करते हुए नजर आते हैं। त्रिपुरा और बंगाल में फर्क इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार थी और उसको दोबारा कंटिन्यू रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। यही कारण रहा कि दिग्गजों ने पूरी की पूरी ताकत वहां पर झोंक कर रखी हुई थी। फिलहाल अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं 2018 के आंकड़े किसके पक्ष में रहे और इस बार की परिस्थिति किन किन मुद्दों पर भिन्न हो सकती है, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। फिलहाल आपको आप आज तक की स्क्रीन पर देखिए मेघालय में क्या होता है नतीजा, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। मेघालय में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमाम पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में इस वक्त खड़ी हुई हैं। बीजेपी जिसके साथ 5 सालों तक सरकार चलाती रही, इस बार उसके खिलाफ ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी। चलिए आपको दिखाते हैं पहले के नतीजे, ताकि आप भी समझ पाए। कुछ दिलचस्प बातें हैं त्रिपुरा के बारे में। ये जो मुख्यमंत्री साहब हैं, डॉक्टर मानिक साहा, इनके बारे में हम आपको बताएं, डॉक्टर है, सर्जन है, और इन्होंने 2023 में, 22 में, इससे पहले एक सर्जरी भी की थी। अब हम आपको 2018 के नतीजे दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को देखिए 35 सीटें मिली थी गठबंधन में। वही कांग्रेस पार्टी वोट प्रतिशत पाने के बावजूद 0 सीटों पर अटक गई थी, लेकिन वाम दलों को, सीपीएम को 16 सीटें आई थी। और फिर आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि वाम दल और कांग्रेस इस बार एक साथ है, और वाम दल और कांग्रेस का एक साथ आने के बावजूद, अगर एग्जिट पोल के मुताबिक, और रुझान आने कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले बैलेट जो वोट पड़े हैं बैलेट के जरिए उनकी काउंटिंग शुरू होगी। आईपीएफटी आप देख रहे हैं 8 सीटें आई थी, 8 और ये 35 जोड़ लीजिए, जिसके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी आईपीएफटी की। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जो 8 सीटें हैं वो टिपरा मोथा की तरफ जा सकती हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन, एक ऐसी पार्टी जिसमें टिपरा लैंड की मांग, क्योंकि त्रिपुरा में सबसे बड़ी मांग यही है वहां के मूल निवासियों के लिए। तो 35 वाला जो ये आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या ये बढ़ेगा और आईपीएफटी की बिसात कहां पर रहेगी? माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा, उसके ज्यादा से ज्यादा नेता चले गए हैं टिपरा मोथा में। और ये जो वाम दलों की आप देख रहे हैं 16 सीटें, क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो कुछ कमाल कर पाएंगे? 2018 के ये नतीजे, जब 35 साल के वाम दलों के शासन को ध्वस्त करके बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी,
अब हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों के आंकड़े, जिससे आप समझेंगे कि क्या तस्वीर दिखाई दे रही है। त्रिपुरा के जब आप नंबर्स देखते हैं तो बीजेपी ने पूरे पूर्वोत्तर में जो एक मुहिम, अपना प्रचार प्रधानमंत्री से लेकर हर किसी को झोंका था, राहुल गांधी और शीर्षस्थ नेता कांग्रेस पार्टी के नदारत रहे। इसीलिए यह सवाल बार बार पूछा गया कि कांग्रेस क्या चुनावों को लेकर नॉन सीरियस दिखाई दे रही है। हम आपको दिखा रहे हैं 60 में से 60 सीटों में आप देख रहे हैं 2 सीटें ये आपको बीजेपी की, 20 कांग्रेस की। कुल मिलाकर जो परिस्थिति है वो साफ इशारा कर रही है कि इससे पहले 2023 के जो नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि उम्मीदें इस बार भारतीय जनता पार्टी को नागालैंड, जिसके अब हम नंबर्स आपको दिखा रहे हैं, नागालैंड में भी गठबंधन में बीजेपी को उम्मीद है। वहीं मेघालय में भी वो सोच रही है कि हम गठबंधन के साथ कुछ कमाल इस बार कर पाएं। तो बीजेपी को यहां पर आप देख रहे हैं, एनडीपी भी 17 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों को। कुल मिलाकर टीएमसी ने भी इस बार मेघालय में बड़ी ताकत झोंकी है। बहुत लोगों के, कांग्रेस के बहुत सारे विधायक चले गए, जिसकी वजह से टीएमसी सबसे बड़ी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पर बन गई।